Hello, my dear students of class 9th. Here I am with a new topic from your grammar articles. It is very important topic for you in the class 9th and as well as in the class 10th also. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आता है. ठीक है, अगर आपको ये पता होगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए लिखना कि किस एरिया पे या किस पार्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, जो सबसे पहला आपका होता है वो टाइटल या हेडिंग होती है, जिसमें और इंक्लूडेड होता है राइटर का नेम. अगर आप लिख रहे हैं तो आपका नाम, कोई लड़का जैसे बाय नेहा और बाय निखिल आता है लिखा हुआ, तो अगर आप बाय नेहा लिख रहे हैं तो अगर आप टाइटल, हेडिंग और अपना नाम लिखते हैं तो 1 नंबर आपको पूरा मिल जाता है सिर्फ हेडिंग और आपका नाम लिखने का. बाकी होता है आपका कंटेंट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्टिकल, जिसमें आपको पूरी बॉडी लिखनी होती है. जो भी आर्टिकल में पूछा गया है दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट. ठीक है, और एक्सप्रेशन मीन होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी है आपकी, ग्रामेटिकल कैसी है, और अगर आपने उसके साथ कुछ क्वेट्स दी हैं, कुछ फिगर बनाई है, उस चीज़ के एक्सप्रेशन यानी कि आपने कितने अच्छे से अपनी बात को कहने का तरीका ढूंढा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन. तो कुल मिला के 8 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है आर्टिकल. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. सबसे पहले हमें ये जानना है कि आर्टिकल होता क्या है. व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग. अब आप बहुत ध्यान से देखिए. सी, आर्टिकल क्या होता है. एन आर्टिकल इज़ अ रिटन वर्क पब्लिश्ड इन अ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. इट मीन्स बी फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग न्यूज़, रिसर्चिंग रिजल्ट और एट्सेट्रा. आर्टिकल होता है जो हम किसी को जागरूक करने के लिए लिखते हैं. लाइक बड़ी बड़ी मैगजीन्स में छोटे छोटे कॉलम्स आते हैं जिसमें गर्ल चाइल्ड लेबर के ऊपर या गर्ल एजुकेशन के ऊपर या चाइल्ड मैरिज के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर, इस टाइप से आर्टिकल्स लिखे होते हैं जिससे जनता जागरूक हो. प्रिंटेड चीज़ें जिसे पढ़कर लोगों के अंदर थोड़ा सा उत्साह आए, दैट इज़ कॉल्ड एन आर्टिकल. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा आर्टिकल लिखने का फॉर्मेट क्या होता है. स्टूडेंट्स, हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है. अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो उसका भी फॉर्मेट होता है, आर्टिकल लिख रहे हैं तो भी उसका फॉर्मेट होता है. ठीक है, तो फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग क्या है. सबसे पहले आती है हमारी हेडिंग. ओके, जब हम फॉर्मेट बनाएंगे आर्टिकल राइटिंग का तो देखेंगे कि सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक हेडिंग. कोई भी चीज़ है बिना हेडिंग के बिल्कुल अधूरी है जब तक उसकी हेडिंग आप ऊपर नहीं लिखेंगे. इट शुड बी कैची एंड ऑल्सो नीड टू रिलेट टू द रीडर सर्च टर्म. इट शुड बी कैची से मतलब हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जो एकदम हमारा ध्यान अपनी तरफ कैच करे. ठीक है, अगर हमें चाइल्ड लेबर के ऊपर लिखना है तो बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए चाइल्ड लेबर. ठीक है, तो एकदम हमारी आइज कैच कर ले कि व्हाट इज़ द हेडिंग ऑफ दिस आर्टिकल. हेडिंग पढ़कर ही हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या होगा. जैसे न्यूज़पेपर होते हैं ना, उसमें मोटी मोटी हेडिंग लिखी होती है, बाकी जो कंटेंट होता है, जो बॉडी होती है, वो तो बहुत छोटे छोटे लिखा होता है. तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, उस बॉडी को ना पढ़कर उस हेडिंग को पढ़कर सेटिस्फाई हो जाते हैं, पूरी न्यूज़ जान जाते हैं. ऐसे ही जो हेडिंग होनी चाहिए वो कैची होनी चाहिए. ठीक है, सेकंड है हमारा बायलाइन. बायलाइन से मतलब है किसके द्वारा वो आर्टिकल लिखा जा रहा है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हु वाज राइटिंग द आर्टिकल. ठीक है, थर्ड है बॉडी या कंटेंट. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ एन आर्टिकल विच कैरीज मोर वेटेज ऑफ मार्क. यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चीज़ के मिलते हैं, बॉडी और कंटेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक आर्टिकल में जो होना चाहिए. ठीक है, फोर्थ है कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब है जब हम अपना आर्टिकल क्लोज करें, जब हम आर्टिकल अपना बंद करें लिखना, तो जो फाइनल पैराग्राफ है उसमें कोई सजेशन या अपील होनी चाहिए. लाइक मैंने आर्टिकल लिखा चाइल्ड लेबर के ऊपर. ठीक है, पूरे में मैंने समझाया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर और फिर उसके क्या कॉज हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं. ठीक है, क्या उसके नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये सब लिखा. और एंड में मुझे जो कंक्लूजन निकालना है वो ये निकालना है कि वी शुड स्टॉप द चाइल्ड लेबर. हाउ कैन वी स्टॉप द चाइल्ड लेबर. और हमें जनता को एक मैसेज देना है कि इस चाइल्ड लेबर स्टॉप होनी चाहिए.
ठीक है। जैसे अगर मैं सेव ट्रीज़ के ऊपर लिख रही हूँ आर्टिकल, डू नॉट कट ट्रीज़ या सेव ट्रीज़ के ऊपर, तो लास्ट में जनता से अपील होनी चाहिए ये, और सजेशन होना चाहिए उनके लिए, अपील होनी चाहिए कि डू नॉट कट द ट्रीज़, मोर प्लांट, वो प्लांट द मोर ट्रीज़, इस टाइप से कुछ। अगर हम स्मोकिंग के ऊपर लिख रहे हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो हमें लास्ट में सजेशन देना चाहिए। जो लास्ट पार्ट होगा, कंक्लूजन पार्ट होगा, वो हमारी अपील या सजेशन के लिए ही होगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं। सबसे पहला होता है मिनिमाइज़ योर बैरियर टू एंट्री, मीन्स हमें अपने वर्ड्स जो हैं वो मिनिमाइज़ कर लेने हैं। ये नहीं कि हमने लंबा चौड़ा 8 नंबर का आर्टिकल है, अगर हमने 5 पेज भर दिए, कुछ नहीं मिलने का, 8 ही नंबर मिलेंगे, 8 से 10 नंबर कोई नहीं देने का। कंटेंट आपका 4 नंबर का है, उसमें चाहे आप 4 पैराग्राफ लिख दो, चाहे 8 लिख दो, चाहे 10, 4 नंबर से ऊपर नहीं मिलेंगे। कंटेंट के 4 ही नंबर हैं तो 4 ही नंबर मिलेंगे। तो उसी को सोचकर आपको लिखना है कि वर्ड्स थोड़े से हम क्या करें, लिमिटेड रख लें। ठीक है, वर्ड्स को हम थोड़ा सा लिमिटेड रख लें, पर ऐसा लिखें कि दूसरे को कैची लगे, मतलब एकदम से अट्रैक्ट हो जाए हम लोग और मान भी लें उस बात को। ऐसा नहीं है, आर्टिकल्स अक्सर ऐसे आते हैं जिससे हमारा मन अंदर तक झकझोर सा जाता है कि हाँ हमें इस बात को मानना है, तो ऐसा ही होना चाहिए। सेकंड, कंडक्ट इन डेप्थ रिसर्च, जब भी किसी चीज़ के बारे में आप लिखें उसकी गहराइयों तक पहुँचे, ऐसा लगना चाहिए कि उस बात में सच्चाई है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, फॉर्म जो बना रहे हो, दैट शुड बी क्लियर। कीप योर पैराग्राफ शॉर्ट, आपको अपने पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखने हैं। लंबे लंबे आर्टिकल्स कोई नहीं पढ़ता, कोई उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जितना शॉर्ट होगा, टू द पॉइंट होगा, सब लोग उस पर ध्यान देंगे। बी सफिशिएंट, यानी कि उस पर सटीक आंसर्स लिखने हैं। बिल्कुल ये नहीं कि सेब ट्रीज़ के ऊपर है तो तुम जंगलों में पहुंच जाओ, ट्रीज़ की ही तो बात करोगे। क्या उसे काटने से हमारे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ट्री कटिंग, क्या है, फिर उसे काटने से हमारे क्या नुकसान है, हमारे फ्यूचर में क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, यही तो लिखोगे। खामा खाई की स्टोरी थोड़ी ना लिखोगे। तो दैट इज़ द रूल्स फॉर राइटिंग एन आर्टिकल। ओके, सी देखिए, टाइटल और हेडिंग हमारी 1 नंबर की है, कंटेंट हमारा 4 नंबर का, एक्सप्रेशन 3 नंबर के हैं। कुछ ट्रिक्स हैं, देखो। सबसे पहले जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिव टाइटल ऑफ द आर्टिकल, सबसे पहले हम टाइटल देते हैं, लाइक जैसे साइंस इज कर्स या बून, ऐसा कोई एक टाइटल है, और फिर हेडिंग बाय लाइन देते हैं कि किसके द्वारा लिखा जा रहा है, वो बाय नेहा या बाय निखिल। ठीक है, ये इतना समझ में आया कि क्या फॉर्मेट होता है इसका। सबसे पहले हेडिंग आती है, सबसे ऊपर हेडिंग आएगी, फिर आपका बायलाइन कौन लिख रहा है, फिर बॉडी, और फिर कंक्लूजन। अब देखिए, टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स हमारे अक्सर क्या होते हैं, इन चारों के अलावा कोई और टॉपिक आर्टिकल का कभी नहीं होता, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले कॉज या अफेक्ट, किसी चीज़ के क्या कारण है और क्या प्रभाव है हमारे ऊपर, इसी के ऊपर आता है आर्टिकल। या एडवांटेज और डिसएडवांटेज, किस चीज़ की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इसी के ऊपर आता है आर्टिकल। इन चारों के अलावा किसी और टॉपिक पर आर्टिकल लिखने के लिए नहीं आता। जस्ट सेट इन योर माइंड, इन 4 चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ पर आर्टिकल लिखने के लिए नहीं आता। कॉज या इफेक्ट, अफेक्ट यानी कि किस चीज़ के क्या कारण है और क्या प्रभाव है, जैसे चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर के क्या कारण है, क्यों हो रहा है चाइल्ड लेबर, और क्या उसके प्रभाव हैं हमारे ऊपर। ठीक है, और अगर देखा जाए जैसे डू नॉट ईट ऑयली फूड, जैसे ये जंक फूड के ऊपर एक आपको लिखना है, या हेल्दी डाइट के ऊपर आपको लिखना है, हेल्दी डाइट के ऊपर, तो उसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, जैसे स्टॉप चाइल्ड मैरिज, तो उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है, इन्हीं के ऊपर आता है हमेशा आर्टिकल लिखने के लिए। ठीक है, अब देखिए, कुछ इस टाइप से होते हैं आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल ऑन चाइल्ड लेबर, आर्टिकल ऑन गर्ल एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, आर्टिकल ऑन सेव वाटर, आर्टिकल ऑन कोविड-19। आजकल देखो कोविड-19 बहुत चल रहा है, कोविड-19 जो है आजकल बहुत रनिंग में है, तो इसके ऊपर बहुत सारे आ सकते हैं आर्टिकल्स लिखने के लिए एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। सी,
एक सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फोकस कम है कैमरे का, जस्ट वेट, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। सी स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में लिखते समय हम एक इस टाइप से एक हेड लाइंस ड्रॉ करेंगे। आप नीचे लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे पूरी, यहाँ तो मैंने तो बंद करके दिखा दिया है, पर आप ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता आपको कितना लिखना है। तो आप इन साइड से कर लेंगे लाइंस को क्लोज, और सबसे पहले आप अपनी डालेंगे हेडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा फोकस बहुत कम हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने हेडिंग डाली सेव वाटर, है ना, बड़ी बड़ी हेडिंग डाली सेव वाटर, उसके बाद बाय किसने लिखी है वो बाय लाइन, ये आपका हेडिंग और ये आपका बाय लाइन, इसके आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं ये देखूँ कि हमारा आर्टिकल जो है इनमें से किसी एक टॉपिक पर है, सॉरी फॉर द कैमरा, अगर हमारा टॉपिक आर्टिकल है, आर्टिकल ऑन सेव वाटर, तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। कोई भी आर्टिकल लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि वो क्या है, क्या चीज़ है वो। लाइक अगर मैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे लिखूं तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द कि एजुकेशन है क्या। डायरेक्ट आप उसकी इम्पोर्टेंस शुरू नहीं कर देंगे। तो आप जैसे लिखेंगे an education is a thing that can make a man perfect, या इस टाइप से कुछ भी स्टार्ट करेंगे। वो मैं आपको कल जब आपको एग्जांपल्स कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि कोई भी हम टॉपिक लिख रहे हैं उसका सबसे पहले हमें इंट्रो लिखना है, वो क्या है, फिर उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और फिर उसके बाद कंक्लूज़न में जैसे अपील या सजेशन देना है कुछ। ऐसे आपका ये लेटर आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। बस ये याद ज़रूर रखना है कि ओपनिंग में हमें इसको स्टार्ट ही करना है। अब अगर आप चाहें, जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी क्वाइट्स के साथ, किसी थॉट के साथ, जैसे चाइल्ड लेबर इज़ अ कर्ज फॉर द वर्ल्ड, ऐसे करके। तो एकदम एग्जामिनर थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है कि हाँ इसने बोल्ड लेटर्स में एक क्वाइट्स दी है, इसे याद है, कुछ बच्चे को आता है करना। ठीक है, और चाहे जैसे स्टे हेल्दी है तो आप एक एप्पल बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक जंक फूड कुछ भी बना दिया, उस पर क्रॉस कर दिया, इस पर राइट लगा दिया कि दिस इज़ हेल्दी या दिस इज़ नॉट हेल्दी। तो क्वाइट्स के साथ साथ आप छोटी सी फिगर आउट भी कर सकते हैं। इससे आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगेगा कि हाँ आपको अच्छे से आर्टिकल्स लिखने आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही थे आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल राइटिंग। इसमें कुछ भी ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो याद रखनी है। फर्स्ट कि हेडिंग शुड बी क्लियर, बाय लाइन शुड बी क्लियर, और बॉडी और कंटेंट शुड बी शॉर्ट एंड नाइस। ठीक है, शॉर्ट और नाइस होना चाहिए, कैची होना चाहिए, जो एकदम देखते ही सबको, सामने वाले को बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी ऐसा ना हो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे किसी को भी। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस वीडियो, और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो हम कल के जूम क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जूम क्लास में आने से पहले अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो दैट्स वेरी नाइस। और कल मैं कुछ आर्टिकल्स दूंगी आपको लिखने के लिए, देखते हैं आप लोगों को कैसे लिखना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक की इसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक के जो मार्क्स कट होंगे वो बहुत कम होंगे आपके। ठीक है, मुश्किल से 1 या 2 नंबर ग्रामेटिकल मिस्टेक के कटेंगे। तो ये नहीं सोचना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक के मार्क्स नहीं कट रहे हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ही करे चले जाएँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना और अच्छे से इसे इम्प्रेसिव तरीके से लिखना है। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।